हमारी कहानी शुरू होती है माया से, जो एक निडर अन्वेषक थी और रहस्यों को सुलझाने का जुनून रखती थी। अज्ञात की आकर्षण से खिंची, माया ने जंगल की ओर कदम बढ़ाया, केवल जेड नागिन की उपस्थिति की फुसफुसाहटों द्वारा निर्देशित। जैसे ही माया जंगल की गहराइयों में उतरती गई, उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। फुसफुसाहटें जो उसकी सोच को प्रतिध्वनित करती लगती थीं, परछाइयां जो अपनी ही जान से नाचती थीं, और एक एहसास कि उसे अदृश्य आंखों से देखा जा रहा है। अप्रभावित, माया ने आगे बढ़ने का संकल्प लिया, किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए। एक चांदनी रात, जब माया बेलों की भूल भुलैया के माध्यम से अपना रास्ता बना रही थी, तो वह एक छिपी हुई साफ जगह पर पहुंची, जो एक डरावनी हरी रो जंगल की शाश्वत संरक्षकता का पर्याय बन गया। माया की यात्रा अनंत थी, उसकी आत्मा जंगल की नियति के साथ गूंथी हुई थी, और जब तक पेड़ फुसफुसाते रहेंगे और परछाइयां जीवन से नाचती रहेंगी, माया को पता था कि उसका उद्देश्य स्पष्ट है, जेड नागिन की कालातीत बुद्धि द्वारा निर्देशित जंगल की शाश्वत रक्षक बनना। वर्क बनाते हुए जो अपनी पवित्र भूमि को संरक्षित करने के लिए समर्पित था। संघर्षों और विजय के माध्यम से माया का जेड नागिन के साथ बंधन मजबूत होता गया। उसे एहसास हुआ कि उसका मिशन केवल जंगल की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि दूसरों को प्रकृति के साथ सामंजस्य का महत्व सिखाना भी था। वह आशा की किरण बन गई। लोगों के बीच एक जीवित किंवदंती शनि से नहाई हुई थी। इसके केंद्र में एक शानदार जेड की मूर्ति थी, जिसकी आंखें अलौकिक चमक से चमक रही थीं। इससे पहले कि माया उसके सामने के दृश्य को समझ पाती, जमीन कांपने लगी और मूर्ति हिलने लगी। एक गर्जना के साथ जेड नागिन अपने निद्रा से जाग उठी। उसकी परतें प्राचीन जादू से झिलमिला रही थीं। जंगल की रक्षा के अपने मिशन में माया का सामना लालच और अज्ञानता से प्रेरित शत्रुओं से हुआ। उसने अपने ज्ञान और जेड नागिन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग उनके प्रयासों को विफल करने के लिए किया। हमेशा एक कदम आगे, हमेशा सतर्क। इस यात्रा में उसने स्थानीय जनजातियों के साथ गठबंधन बनाए, जो जंगल और इसके रक्षक का सम्मान करते थे। एक रक्षक नेट। लेकिन यह कोई साधारण मुठभेड़ नहीं थी। जेड नागिन ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज हवा और पानी का मधुर मिश्रण थी, जो समय से भूले हुए रहस्यों को उजागर कर रही थी। उसने जंगल और उसके निवासियों के बीच के बंधन की बात की, एक सामंजस्य जो बाहरी लोगों द्वारा उसके खजाने का शोषण करने के प्रयासों से बाधित हो गया था। जैसे जैसे माया आगे बढ़ी, उसने जंगल के प्राचीन रक्षकों से मुलाकात की, अद्भुत और डरावनी दोनों प्रकार की प्राणी, जो उसके संकल्प की परीक्षा लेते और उसे जंगल की सच्चाई की गहरी समझ प्रदान करते। उसने पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से संवाद करना सीखा। यह खोजा कि स्वयं जंगल जीवित था, इसकी धड़कन पृथ्वी की धड़कन के साथ समकालिक थी। माया ने श्रद्धा से सुना जब जेड नागिन ने उसे एक पवित्र कार्य सौंपा, उन लोगों से जंगल की रक्षा करना जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और खोई हुई संतुलन को पुनः स्थापित करना। जंगल की शाश्वत संरक्षकता का पर्याय बन गया। माया की यात्रा अनंत थी, उसकी आत्मा जंगल की नियति के साथ गूंथी हुई थी, और जब तक पेड़ फुसफुसाते रहेंगे और परछाइयां जीवन से नाचती रहेंगी, माया को पता था कि उसका उद्देश्य स्पष्ट है, जेड नागिन की कालातीत बुद्धि द्वारा निर्देशित जंगल की शाश्वत रक्षक बनना।